हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्वर्गलोक में। तो आज का अपना टॉपिक है एनिमे के सबसे बड़े डिजास्टर कही जाने वाली लाइव एक्शन मूवी ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन पर, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि स्टूडियो बस अपने ओरिजिनल एनिमे की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर पैसा बनाना चाह रही थी और इसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत तक नहीं करी कि किसी ऐसे बंदे को हायर करे डायरेक्शन और स्क्रीन राइटिंग के लिए जिसने ड्रैगन बॉल शो को देख रखा हो या फिर कम से कम उसकी महंगाई पड़ रखी हो। अब ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन के डायरेक्टर थे जेम्स वॉन्ग, जिन्होंने फाइनल डेस्टिनेशन जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है और इनका खुद कहना है कि इन्होंने कभी भी ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कोई भी शो या फिर मांगा नहीं पड़ी। फिर भी स्टूडियो ने इन्हें हायर किया ताकि ये ड्रैगन बॉल जैसे एनिमे का लाइव एक्शन कबाड़ा बना सके और ये भी स्टूडियो को कम लगा तो इन्होंने जेम्स वॉन्ग से ही इस मूवी की स्टोरी भी लिखवाई इन सुनहरे अक्षरों में। अब ये कुछ ऐसे बाहरी पॉइंट्स थे जिस कारण मूवी पर इफेक्ट पड़ा। अब थोड़ी अंदर की बात करते हैं, थोड़ा मूवी के बारे में जानते हैं। जहाँ मूवी की शुरुआत ही गड़बड़ दिखाई गई है और यहीं पर समझ आता है कि क्रिएटिविटी के नाम पर इन्होंने क्या ही गंद क्रिएट कर दिया। जहाँ मूवी के मेकर्स ने अपना खुद का टेक लेने के चक्कर में ओरिजिनल स्टोरी से छेड़छाड़ तो करी, साथ ही में अननेसेसरी कैरेक्टरों की भी ओरिजिन चेंज करी। जहाँ अपने मेन कैरेक्टर गोकू की ही बात करें तो यहाँ पर मेकर्स ने पूरी कोशिश की है गोकू की ओरिजिन छुपाने के लिए। जहाँ एक हद तक उनका ये भी मानना हो सकता है कि अगर वो गोकू की ओरिजिन दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुपरमैन से मैच कर जाएगी, क्योंकि एक हद तक सुपरमैन और गोकू की ओरिजिन सेम ही है, जैसे कि अपने होम प्लेनेट का डिस्ट्रॉय हो जाना, माँ बाप का धरती पर फेंक देना, कुछ ऐसा ही। अब इनके गोकू को इस चीज से अलग रखने के लिए मेकर्स ने गोकू की थोड़ी बहुत ओरिजिन चेंज कर दी ताकि इसे लोग सुपरमैन से कंपेयर ना करें। जहाँ इन्होंने उसमें भी कुछ ज्यादा खास डिफरेंस किया नहीं है। अब वो कैसे, तो देखो, ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन में जीको एक टीनेजर है जो स्कूल जाता है। अच्छा, अपनी साथी क्लासमेट से बुली होता है। ठीक है, एक लड़की को चाहता है समझ गया। और एक टाइम पर जिनसे वो बुली होता है उन्हें भी सूद देता है, जिससे कि उसकी लव इंटरेस्ट भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब ये सब की सब कहीं दिखावा सा नहीं लगता? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब खैर, अब ये जितनी भी बातें ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन में गोकू के कैरेक्टर के साथ बड़ा चढ़ाकर दिखाई गई है, ओरिजिनली एनीमे में ऐसा कुछ कभी गोकू के कैरेक्टर के साथ हुआ नहीं है। बल्कि गोकू तो कभी स्कूल ही नहीं गया और तो उसने 18 की एज में ही शादी रचा ली थी चीची के साथ। अब हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट जरूरी है। आज की ऑडियंस कुछ और है और 80s की ऑडियंस कुछ और थी, पर इन सब के लिए कैरेक्टर के पूरे सिस्टम को ही बदल देना ये तो सही नहीं। जहाँ इस पूरी मूवी में गोकू को ही सही से पोर्ट्रे नहीं किया गया, बाकी सबको तो छोड़ ही दो। इस पूरी मूवी को देखकर ये फील ही नहीं होता कि आप वही पुराने एनिमे का लाइव एक्शन एडोप्टेशन देख रहे हो। खैर, अब इन सब के बावजूद भी मूवी खुद को कहीं पर भी सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जिसमें सबसे पहले ही सीन की बात करें तो जब पिक्कोलो गोकू के ग्रैंडपा गोहान को मार देता है तो वो सीन गोकू के लिए एक लाइफ चेंजिंग की तरह था और यहीं से गोकू की जर्नी स्टार्ट होती है। बट गोकू के कैरेक्टर में वो रेंज दिखती ही नहीं जो होनी चाहिए थी ग्रैंडपा गोहान की डेथ के बाद। अब यही सेम सिनारियो स्पाइडरमैन मूवी में भी होता है, अंकल बेन की डेथ वाला इंसिडेंट, जहाँ अंकल बेन की डेथ काफी बड़ा रोल प्ले करती है पीटर के कैरेक्टर डेवलपमेंट में। और अपने अंकल की डेथ के बाद पीटर ने खुद के प्रिंसिपल बनाए जिन पर वो आज तक टिका हुआ है। और वहीं ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन में ग्रैंडपा गोहान की डेथ से गोकू कोई खास ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ नहीं। और अगर सही से देखे तो अगर ग्रैंडपा गोहान नहीं भी मरते तो भी स्टोरी पर कोई खास ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं। इन्हें बस मारा ही इसलिए गया क्योंकि ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज में ग्रैंडपा गोहान के डेथ के बाद ही गोकू की ड्रैगन बॉल वाली जर्नी स्टार्ट हुई थी और तब गोकू महज 11 साल का ही था। और इसके बाद आगे जब ड्रैगन बॉल जी में सेन सागा आती है तब वेजिटा और जारू में कन्वर्ट हो जाता है फुल मून को देखकर। और वेजिटा को देखकर गोकू को रियलाइज होता है कि उसके ग्रैंडपा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही होता है, जिसने बचपन में फुल मून को देखकर और जारू में ट्रांसफर होकर अपने ग्रैंडपा की जान ली थी। और ये याद आना गोकू के लिए सच में काफी पेनफुल था। अब ड्रैगन बॉल की इतनी अच्छी स्टोरी होने के बाद भी मेकर्स ने फिजूल कबाड़ा किया मूवी के साथ। अब इसके बाद अपना दूसरा सीन आता है जहाँ मास्टर रोशी गोकू के ऊपर लबरेज सामान ढा देते हैं और उसी सामान के साथ गोकू कई मीलों का सफर तय कर जाता है। अब यहाँ पर मूवी में हमें गोकू की सुपर स्ट्रेंथ और स्टेमिना दिखाया जाता है, पर ये सीन इतना ज्यादा फीका होता है ना कि स्क्रीन पर इसका कोई खास ज्यादा महत्व ही पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि सुबह उठकर कोई व्यक्ति जॉगिंग कर रहा है, जबकि अगर मेकर्स चाहते तो इस सीन को काफी इम्पैक्टफुल बना सकते थे, थोड़ा बहुत इसे सिनेमेटिक वे से दिखाकर, पर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। अब इसके बाद इस मूवी का एक और सबसे बुरा सीन
जहाँ मास्टर रोशी गोकू को एयर बेंडिंग टेक्निक के साथ साथ एनर्जी ब्लास्ट सिखा रहे होते हैं, बट गोकू उसे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता। तब वहाँ पर चीची आती है जिसे न आ का पता न गा का, और वो उसे ललचाती है कि अगर तुम इसे सही से परफॉर्म करते हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और चीची के ऐसा करने से पता नहीं कैसे गोकू एकदम से एनर्जी ब्लास्ट में परफेक्ट हो जाता है। अब ये गोकू इतना बड़ा निपा कब से बन गया पता नहीं, पर ये सीन भी कसम से बहुत बुरा था। जहाँ ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में गोकू हमेशा तत्पर ही रहता है कुछ नया सीखने के लिए और अपनी ट्रेनिंग कर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बट यहाँ इस गीको को देखकर लग रहा है कि बस कर रहा है मंजन में ही। अब यहाँ तक भी मेरे एसेसिन्स खत्म नहीं हुए। जहाँ इस मूवी के विलन पर ध्यान दे तो वो होता है सस्ते नशे वाला पिकोलो, जो कि पहले भी हरकतें कर चुका है, लेकिन तब उसे कुछ पावरफुल वॉरियर्स ने मिलकर एक माफूबा नाम के इंचार्जमेंट से कैद कर दिया था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में पिकोलो आजाद है। अब वो आजाद कैसे हुआ किसी को भी नहीं पता, खुद मूवी को भी नहीं पता। अब पिकोलो बाहर आया है तो उसे चाहिए अर्थ के ड्रैगन बॉल्स, ताकि वो फिर से अपना पुराना साम्राज्य खड़ा कर सके अर्थ पर ही। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या इसे किसी ने ये नहीं बताया कि प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉल्स अर्थ के ड्रैगन बॉल से ज्यादा पावरफुल है। खैर, अब पिकोलो को वापस से कैद करने के लिए मास्टर रोशी अपने गुरुओं के साथ मिलकर फिर से माफूबा क्रिएट करते हैं, और लास्ट में ये सारी चांडाले मिलकर इस सस्ते पिकोलो से लड़ते हैं। जहाँ इसी लास्ट बैटल में मास्टर रोशी का बनाया हुआ माफूबा टूट जाता है। गोकू पता नहीं कैसे बिना पूछ के ओजारू में कन्वर्ट हो जाता है, पर यहाँ पर भी वही सेम बात आती है, मूवी कुछ भी हमें सही से फील ही नहीं करा पाती। अब ये सारे सीन इतने वीकली तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं कि इन्हें देखकर हमें कुछ एक्साइटिंग सा फील ही नहीं होता कि अब आगे क्या होने वाला है। मास्टर रोशी का इंचार्जमेंट टूट चुका है, गोकू ओजारू बन गया है, हमारे हीरोज हार रहे हैं, अब पिकोलो को कौन हराएगा। खैर, अब जब मूवी का स्क्रीन प्ले ही इतना बुरा हो तो क्या ही पल्ले पड़ेगा। गोकू भी अपना फड़ा सा मोटिव लेकर वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर वो पिकोलो से लड़ता है, उसे हरा देता है नकली सा कामयाबा करके, और बस यहीं पर ये झंझट खत्म। अब इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है बकवास सा, जहाँ पता चलता है कि पिकोलो तो जिंदा है और सही है, जो उसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आया और ये मूवी कैंसिल कर दी गई। खैर, अब ये मेरे कुछ ऐसे नोटिसेबल पॉइंट थे इस मूवी के जिन्हें और अच्छा किया जा सकता था, और ये मूवी भी अच्छी बन सकती थी पर नहीं बन पाई। अब बस आज के लिए बस इतना ही, और अब यहीं से बाय। हाँ, अब मैं बाहर ही हूँ, सोचा बता दूं।